अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 टेंस का लेक्चर नंबर 1 है। टेंस हमारे पास फर्स्ट टेंस हमारे पास कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे ए टेंस के 3 लेक्चर बनेंगे। एक में हमने टेंस पढ़ना है, अगले लेक्चर में इसके यूजेस पढ़ने हैं, थर्ड लेक्चर में उसके क्या करना है, हमने एरर पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हवाले से। जो भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपसे टेंस के सिर्फ एरर पूछे जाते हैं कि ये टेंस इसके एरर कौन से हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ठीक है, डिफिनेशन पहले देखें। इट शोज एन एक्शन, ठीक है, विच वी डू रेगुलरली। कोई काम आप रेगुलरली बेसिस पे कर रहे हो, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर वो आपकी आदत हो। ठीक है, और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ, कोई भी जनरल ट्रुथ, जैसे मैं कहता हूँ कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारे पास क्या है? जनरल ट्रुथ है। ठीक है, और दूसरी चीज एक चीज ये आप नोट कर लें कि ट्रुथ वाला वर्ड्स कभी भी सिंगल नहीं आता। ट्रुथ के साथ हमेशा आर्टिकल दा लगता है, द ट्रुथ आता है। जैसे मैं कहता हूँ शी स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है, अब ट्रुथ से पहले मैंने क्या लगाया? दा लगाया, तो ट्रुथ से हमेशा पहले क्या लगता है? दा लगता है। ये बात आप अपने जहन में बिठाएं कि ट्रुथ, जब भी कोई वर्ड ट्रुथ आएगा उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? द आर्टिकल मस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो कोई भी टेंस हो, सिर्फ प्रेजेंट, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए नहीं है। वो जितने भी हमारे पास 12 टेंसेस है, उन 12 टेंसेस के लिए हमारे पास क्या होगा? ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये 5 नंबर पे बेस फार्मूला, ये हमारे पास इन 12 टेंसेस के लिए ये फॉर्मूला इन 10 टेंसेस के लिए क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? आइडेंटिफिकेशन। कोई भी टेंस हो, कोई सेंटेंस हो, आपने पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। फर्स्ट करो कि लिखा हुआ है कि अली क्रिकेट खेलता है, तो आपने क्या कि आखिरी में क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि आखिरी में तोता है, तो इट्स मींस यहाँ पर लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप कहेंगे अली प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट अली आपको कैसे पता लगा? उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में जो था क्या था? ता है, ती है, ते है। इस तरह हमें क्या करेगा? ये आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफिकेशन लाजमी होती है। दूसरी बात क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के मुतल्लिक हमारी पहले ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब का क्या, जो मेन वर्ब होता है उसकी हेल्प करता है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें कैसे पता चलता है? जैसे मैं कहता हूँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर इज से हमें, हिज हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इज से पता चलता है कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब मैं कहता हूं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अब वॉज से पता चलता है कि टेंस कौन सा है? टेंस हमारे पास है पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। तो ये क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब भी हमें हेल्प आउट करता है किस चीज में? टेंस की आइडेंटिफिकेशन में, कि टेंस कौन सा है। ठीक है, कि एक एक्शन जो परफॉर्म हुआ है वो कब हुआ है? प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, कब हुआ ये एक्शन परफॉर्म? तो ये हमारे पास, हमारे हेल्पिंग वर्ब हमें इस तरह हेल्प करता है। तो तीसरी चीज हमारे पास है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब के अगर मैं कहूं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट करो अगर लफ्ज है कम, ठीक है, तो कम का फर्स्ट फॉर्म है, तो कम से मुझे पता चलता है कि ये किस एक्शन कब हो रहा है, ये काम कब हो रहा है? ये हो रहा है प्रेजेंट में। अगर ये आ जाए केम, तो केम से पता चलता है कि ये एक्शन जो हुआ है ये कब हुआ है? ये पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो वर्ब भी हमें हेल्प आउट करता है किस चीज में? टेंस की पहचान में। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास है सिंगुलर, चौथी चीज, और फ्लोरल। सिंगुलर फ्लोरल चीज में यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि सिंगुलर आ जाए तो हमने एस, ई एस और आई एस का इजाफा करना है, या फ्लोरल आ जाए हमने इन चीजों का इजाफा करना है। तीसरी चीज ये है कि कब हम डज लगाएंगे, किसके साथ हम डज लगाएंगे और किसके साथ हम डू लगाएंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर हमारे पास होता है ही, शी, इट, ये हमारे पास है सिंगुलर। तो इसके साथ हमेशा हमने इजाफा करना है, किसका इजाफा करना है? एस, ई एस और आई एस का हमने लाजमन इजाफा करेंगे, किसके साथ? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर हमारे पास क्या है? ही, शी, इट, ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। और इन सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है? डज लगता है। ठीक है, ये बात जहन में रखें कि जब भी कोई सिंगुलर आएगा उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है? डज लगाना है। दूसरी बात प्लूरल। प्लूरल हमारे पास क्या है?
वी, दे या फिर यू, आई, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है। इनके प्लूरल के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा कभी भी नहीं होता, ठीक है। सिंगुलर के साथ इनका इजाफा होता है, प्लूरल के साथ इनका इजाफा नहीं होता है। और दूसरी बात, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। तो इस चार्ट को मैं साइड पे होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लें इसकी, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम सेंटेंस बढ़ाएंगे, 5 सेंटेंस है हमारे पास, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंस और लास्ट हमारे पास क्या, इनफॉर्मल सेंटेंस। तो चलो हम सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारे पास क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, फॉर्मल सेंटेंस या फिर फॉर्मल इंट्रोगेटिव कहते हैं इसको, फॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, फॉर्मल सेंटेंस। और फिर हमारे पास इनफॉर्मल। देखिए एक दफा, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मल सेंटेंस और इनफॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 5 सेंटेंस। जैसे मैं यहां पर कहूंगा आई प्ले क्रिकेट, ये हमारे पास क्या हो गया, आई हमारे पास सब्जेक्ट, प्ले वर्ब और क्रिकेट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आई प्ले क्रिकेट ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट को पुट करेंगे। अब मैं यहां करता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। एक और चीज, हेल्पिंग प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में आप सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करेंगे। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है, किसके साथ, नॉट के साथ। मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव नॉट से ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव बन गया। तो मैं अब कहता हूं कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव से कैसे बनेगा, ये क्या होगा, डू आई की जगह ले लेगा, आई डू की जगह ले लेगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव। देखें मैं कहता हूं कि डू आई प्ले क्रिकेट। अब क्वेश्चन मार्क लाजमी होता है, ठीक है। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क मस्ट आता है। तो हमने क्या कर दिया, डू को आई से रिप्लेस कर दिया, आई को डू से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर अब हमारे पास क्या बना, डू आई प्ले क्रिकेट। तो डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, डू को हमने बाहर निकाला, सब्जेक्ट को अंदर ले गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फॉर्मल नेगेटिव या फॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, वो ये है कि मैं कहता हूं डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। डू बाहर है तो क्वेश्चन मार्क मस्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कौन सेंटेंस बनाया कि डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है फॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें सिर्फ क्या आएगा, यहां पर डू नॉट अलग अलग है, तो यहां पर हम यूं लिखेंगे डोंट। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इनफॉर्मल में लिख लिया, तो बाकी सेम सेंटेंस रहेगा। तो ये हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इन 5 सेंटेंस हमने पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मल सेंटेंस और इनफॉर्मल सेंटेंस। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में फिर हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस पढ़ेंगे। यूजेज पढ़ने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसके एरर पढ़ेंगे। एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है।
तो बेसिकली आप ये सिर्फ बेसिक था आपने पढ़ा, उसके बाद आप उसका यूजेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके एरर पढ़ेंगे। जब ये 3 लेक्चर आपके सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनेंगे तो इसके बाद फिर कोई मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं होता कि आप कहें कि मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ नहीं आई। तो थैंक यू।